इसीलिए फिर फाइनली आज दिन में ये बताया जा रहा है, दोपहर बाद कभी ये रीच आउट किया गया। पहले देखें, ये खबर आ रही थी पहले कि डीजीएमओ स्तर पर पाकिस्तान बात करने की रिक्वेस्ट कर रहा है कि बात हो जाए। उसमें भी शायद कुछ समय लगा होगा क्योंकि उन्होंने रीच आउट किया होगा, यहां पर उसको हायर अप से उसके बारे में जानकारी दी गई होगी और फाइनली फिर वो 3:30 बजे बात हुई है। चलिए, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा दोनों देशों के बीच में सीज फायर अनफोल्ड हुआ है, यानी कि वो किस तरह से प्रेशर्स जो हैं डेवलप हुए पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक स्तर पर भी और सामरिक स्तर पर भी, जिसके बाद ये युद्ध विराम के लिए कॉल जो है वो डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से आया है, ये समझते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सीज फायर का फैसला दोनों मुल्कों के बीच में अनफोल्ड हुआ है। और साथ ही अभी एक और खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बारे में भी कोई अपडेट? पहली चीज देखें तो पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने एक तय कर लिया था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके प्लानर, उनके बैकर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसमें कोई दो राय थी नहीं, वो कार्रवाई होनी थी। और भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब बयान दिया गया तो उसमें भी देखें तो कोई प्रोवोकेशन या चेस्ट थम्पिंग वाली स्थिति नहीं थी। उसमें सिर्फ ये बताया गया कि ये आतंकी थे, इन जगहों पर हमारे पास इनपुट था, हमने कार्रवाई की, हमने उन्हें खत्म किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो जिस प्रकार की बयानबाजियां शुरू हुई उसमें प्रोवोकेशन था और शायद पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह की बयानबाजियां करके वो भारत को थोड़ा दबाव में लेगा। हालांकि भारत ने हमेशा से रिस्ट्रेन किया क्योंकि भारत को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना था, भारत को सिर्फ आतंकवाद से लड़ना था। ये क्लैरिटी हर लेवल पे शुरू में थी, बाकी शुरू से लेकर आखिर तक थी। किसी भी लेवल पे, जैसे आज सुबह भी जब मेरी टॉप लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि, और उदाहरण देके कह रहे थे कि ये बिल्कुल वॉर मैंगरिंग वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ आतंकवाद से लड़ना है। हम क्योंकि आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान एस्केलेशन कर रहा है, तो अभी तक हम उसका जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से लड़ना हम नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है। ये क्लैरिटी हर लेवल पे थी और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि ये कितना आसान था कि दुनिया के दूसरे देश भी इस बात को समझ रहे थे और यही वजह थी कि हर देश की तरफ से ये आ रहा था कि आतंकवाद की लड़ाई पे भारत के वो साथ है। रह गई बात इसमें समझना पाकिस्तान को था, और समझना पाकिस्तान को इस लिहाज से था कि वहां पर कोई एक पावर सेंटर नहीं है। वहां पर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनके पास ताकत नहीं, लेकिन पॉलिटिकल फेस वही है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ है मुनीर, उनके पास ताकत है लेकिन वो पॉलिटिकल फेस नहीं है, जबकि डिसीजन पॉलिटिकल फेस को लेना होता है। आर्मी चीफ की आर्मी में अपनी स्थिति इतनी खराब थी कि उससे बचने के लिए वो चाह रहे थे कि कोई इमोशनल इशू ऐसा कराएं जिसके तहत हो सकता है तख्ता पलट करके और वहां पे गद्दी संभालें।